हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारी इस अध्याय 2 की क्लास में। तो इसमें हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बताएंगे प्लस एमसीक्यू के साथ आपको वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बताएंगे। वेरी शॉर्ट टाइप का मतलब होता है अति लघुआत्मक। तो शुरू करें। जिसका नाम है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। फैला हुआ साम्राज्य। जैसा कि आपने इस अध्याय में क्या पढ़ा, क्या सीखा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बीच बीच में एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। ओके। तो ड्रीम 100 को जिंदा रखने के लिए इस क्लास को अटेंड करना। तो पहला क्वेश्चन है, 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य कौन सा था? तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए? रोम, ए वाला। कैसे आना चाहिए? क्योंकि 3 महाद्वीप कौन कौन से? एशिया का पश्चिमी भाग और अधिकांश यूरोप, और कौन सा था? उत्तरी अफ्रीका का उत्तरी भाग। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रोम साम्राज्य की प्रमुख भाषा कौन सी थी? वहाँ पर 2, इसको लातिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लातिन भाषा भी कहा जाता है। और वहाँ पर एक और भाषा थी। कौन सी भाषा थी? उसका नाम है, क्या नाम है? लातिन तथा यूनानी भाषा बोली जाती थी। ये दोनों भाषा याद रख लेनी है। और ज़्यादातर लेख हमें इतालवी जमींदार द्वारा लिखे गए हैं, जो कि इन्हीं भाषाओं में मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 को टिक कर देंगे। नेक्स्ट है, ऑगस्टस का अन्य नाम क्या है? ऑगस्टस जूलियस सीजर का दत्तक पुत्र है। और जो ऑक्टेवियन है, ऑक्टेवियन वह नाम होगा, क्योंकि जो ऑक्टेवियन नाम था और जब ये राजा बना तो उसने नाम ऑगस्टस रख लिया। ओके, अच्छा नाम रखा उन्होंने, ऑगस्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, कॉन्स्टेंटाइन ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ बनाई? अब देखो, कॉन्स्टेंटाइन्स ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ बनाई? कुस्तुनतुनिया में बनाई। इन्होंने परिवर्तन कर दिए, सोने का सिक्का चला दिया। शुद्ध सोने का जो 4.5 ग्राम शुद्ध सोने का होता था। और इस्लाम धर्म को राज के धर्म का क्या दिया? बढ़ावा दिया, है ना। और क्या किया? सॉरी, इस्लाम नहीं, इस्लाम धर्म को तो फैलाया था। ईसाई धर्म आएगा यहाँ पर। ईसाई धर्म को राज के धर्म का बढ़ावा दिया। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिप्पो शहर के प्रमुख बिशप कौन थे? हिप्पो शहर के प्रमुख बिशप कौन थे? उसको हम कहते हैं ऑगस्टिस कहते हैं ना, ऑगस्टिस। तो सेंट ऑगस्टाइन आएगा इसमें, याद रखना, सेंट ऑगस्टाइन आएगा। नेक्स्ट है, ऑगस्टाइन कब शासक बना? 509 से 27 ईसा पूर्व तक तो क्या था? गणतंत्र था। लेकिन 27 ईसा पूर्व में, है ना, यहाँ तक तो था, लेकिन 27 ईसा पूर्व में ऑगस्टस शासक बन जाता है। नेक्स्ट है, पेपराइस पत्र का प्रयोग किस रूप में किया जाता था? ये कागज होता था जिसका प्रयोग किस लिए करते थे हम? उसमें क्या मिले? में पांडुलिपियाँ लिखी मिली, या लेखन कार्य के लिए करते थे, तो कागज के रूप में। ओके। नेक्स्ट है, टोलिम किस विषय के ज्ञाता हैं? टोलिम ये किसके हैं? गणित का, खगोल विद्या का इनको ज्ञान था। नेक्स्ट है, सोलिडस सिक्का किसने चलाया? सोलिडस सिक्का चलाया था, 4.5 शुद्ध ग्राम था। किसने चलाया? कॉन्स्टेंटाइन ने। नेक्स्ट है, अति लघुतात्मक वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देखते हैं। रोमन साम्राज्य को कब और क्यों 2 भागों में बांट दिया? देखते हैं।
दो 350 से 400 ईसा पूर्व में शासन को बेहतर ढंग से चलाने के लिए रोमन साम्राज्य को पूर्वी तथा पश्चिमी दो भागों में बांट दिया। देखो पूर्व में यानी कि जैसे हम बात नहीं करते क्या भूमध्य सागर के पूर्व में, फरात नदी के पूर्व में, इस तरह से हम नहीं कहते क्या, और भूमध्य सागर के पश्चिम में, इस तरह से हम कह सकते हैं ना। वर्ष वृत्तांत क्या था? ये वर्ष वृत्तांत जो पाठ्य सामग्री में शामिल है, जो एक सामरिक इतिहास उस काल के समकालीन व्यक्ति द्वारा लिखे गए लेख को क्या कहते थे हम? समकालीन द्वारा लिखे गए लेख को तो हम क्या कहते थे? पाठ्य सामग्री। लेकिन ये प्रतिवर्ष लिखा जाता था ये लेख, इसलिए इसे वर्ष वृत्तांत कहा जाता है। नेक्स्ट है रोमन में गणतंत्र दिवस कब तक चला? इसको गणतंत्र दिवस नहीं कह सकते, इसको गणतंत्र ही कहेंगे। गणतंत्र शासक कब तक चला? शासन कब तक चला? 509 से 27 ईसा पूर्व तक। नेक्स्ट है ऑगस्टस का शासन काल क्यों याद किया जाता है? शांति के लिए, है ना, ऑगस्टस के शांति के लिए, क्योंकि जो आंतरिक युद्ध थे वह नहीं हुए। नेक्स्ट है एम्फोरा क्या है? जिसमें तेल लिए, यानी कि इसको कह सकते हैं हम तेलिए नहीं, उसको हम क्या कह सकते हैं? तरल पदार्थ ले जाए जाते थे, शराब भी ले जाई जाती थी, उसे ही हम एम्फोरा कहते हैं। कंटेनर्स होते हैं, मटके होते हैं जिनसे उनका तेल और दूध तरल पदार्थ ले जाए जाते थे। बहुदिवाद का अर्थ क्या होता है? बहुदिवाद का अर्थ होता है देववाद, यानी देव देवता की पूजा की उपासना। देववाद का अर्थ अनेक देव देवता की पूजा की उपासना करना। सीनेट क्या है? सीनेट धनवान कुलीन व्यक्तियों की संस्था होती थी जो छोटे वर्ग द्वारा चलाई जाती थी। तब वहाँ पर गणतंत्र क्या था? गणतंत्र शासन था, जो कि छोटे धनी व्यक्तियों द्वारा चलाया जाए। रोम के 3 बड़े शहरी केंद्रों के नाम लिखो। अब 3 है। सिकंदरिया हो गया, जो वहाँ पर क्या थे? बड़े शहरी केंद्र थे, उनका शहरी केंद्र का दर्जा दिया गया। फिर जो सेनेट होते थे उनको तो हमने क्या कर दिया? निकाल दिया गया, और इनको ही जो बड़ा दर्जा दिया गया, जो क्या नाम है उसके, जो वहाँ पर राजा आया उसने क्या किया? इनको शहरी का दर्जा दिया गया, और इसमें जो निगरानी करने के लिए वहाँ पर संस्था लगाई गई, और एक गाँव को शहर और शहर को गाँव बना देते थे। प्रमुख नगर थे सिकंदरिया, कार्थेज, एंटियोक। नेक्स्ट है रोम के शहरी जीवन की 2 विशेषताएं। बहुत सिंपल है, वहाँ पर स्नान घर थे। दूसरी बात, मनोरंजन के साधन थे। 365 में से 174 दिन तो वहाँ पर मनोरंजन ही होता था। नेक्स्ट है सेंट ऑगस्टाइन कौन था? बहुत सिंपल है, बिशप होता था ये, बिशप जो उत्तरी अफ्रीका में रहता था, और चर्च के भौतिक इतिहास में उनका उच्चतम स्थान माना जाता है। ओके, अब देखो इसने क्या कहा था कि जो उनके माता पिता हैं उन पर क्या किए जाते हैं? मारपीट की जाती है, और बच्चों को ठंड में ही छोड़ दिया जाता है। इस तरह की उन्होंने कुछ बातें कही थी। सेंट ऑगस्टाइन रोमसवासी किनकी देव देवता की पूजा करते थे? जुपिटर, जूना, मिनर्वा, मार्स, है ना, मिनर्वा मार्स। पेपराइस पत्र
प्रयोग किस कार्य में किया जाता था? लेखन कार्य के लिए। मैंने आपको पहले भी बता दिया। ऑगस्ट के साम्राज्य को कहते थे, ऑगस्ट के साम्राज्य को प्रिंस पेट कहते थे और इनको प्रिंस पीस कहते थे। प्रमुख नागरिक, इसका मतलब होता है प्रमुख नागरिक। ओके, इसको तो प्रिंस पेस कहते थे और इनके राज्य जो राज्य बना उसको प्रिंस पेट कहते थे। नेक्स्ट, कुछ भी नहीं है, बस इतना ही है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, तो मैं आपको 4 क्वेश्चन और बता देता हूँ इम्पोर्टेंट। 10 हो गए, सॉरी 5 और बता देता हूँ। तो हमारे 5 क्वेश्चन ये रहे। दिनारियस, यहाँ पर स आएगा। दिनारियस कितना था? इंडियन की बात कर लें, इंडियन में 1,25,000 और दिनारियंस की बात कर ले तो 54 लाख था, है ना। नेक्स्ट है हमारा अवन क्या है? ये एक झोपड़ी है जो ऋतु प्रवास में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाई जाती थी। रोमन को जानने के कितने स्रोत हैं? 3 स्रोत है। पाठ्य सामग्री, भौतिक अवशेष, प्रलेख किया दस्तावेज। रोमन को कितने भागों में बांटा जाता है? 2। पहला है पूर्ववर्ती और दूसरा है परवर्ती। तीसरी शताब्दी के मुख्य भाग को और इसके बाद वाले को, यानी तीसरी से चौथी शताब्दी तक की अवधि को, है ना, यानी कि 7वीं के पहले की। रोमन साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक था? बोलो रे, कहाँ तक था? फ्रात से सहारा मरुस्थल तक था। और कहाँ तक था? स्कॉटलैंड से आर्मेनिया तक था। है ना। और ये इसके आगे तक भी फैला हुआ था, इसके कभी कभी तो इसके आगे तक भी फैला हुआ था। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो आप बताना, आप कमेंट करके बताना किस शताब्दी को संकट की शताब्दी कहा जाता है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ बढ़िया लगी होगी क्लास। लाइक इट।